वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आसानी से मिलेगा फ्री राशन, नहीं हो पाएगी घटतोली। 70,000 लोगों को मिला मुफ्त में गेहूं और चावल। कोरोना काल में बच रही सरकारी अनाज का सरकार सोशल ऑडिट करा रही है। लखनऊ से आई टीम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्ड धारकों से सीधे बात करेंगी। टीम्स को ये पता लगाना है कि राशन बांटने में घटतोली तो नहीं हो रही। इस पूरी प्रक्रिया से पूर्ति विभाग दूर है। सोशल ऑडिट की रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को सौंपी जाएगी। जांच में मिली खामियों की दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्ति विभाग के एक सूत्र का कहना है कि ऑडिट टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। योगी सरकार इसी महीने 1.25 करोड़ लोगों के खाते में डालेगी 1000 से ज्यादा रुपए। प्रेरणा डीबीटी ऐप होगा लॉन्च। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग व जूता मोजा के लिए बेसिक शिक्षा विभाग प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉन्च करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर में ही पहले चरण की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने के निर्देश दिए। 1056 रुपए की धनराशि डीबीटी से दी जाएगी। सही समय पर धूमधाम से आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएगी। उन्होंने हर चीज का एक सही समय होता है और इसे सही जगह पर करना होता है। जब जनसंख्या कानून लाया जाएगा तो मीडिया के ज्ञान में धूमधाम से किया जाएगा, क्योंकि हम चुपचाप कुछ भी करने में विश्वास नहीं करते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते जुलाई में जनसंख्या नियंत्रण पर एक मसौदा बिल उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर डाला गया था, जिसमें महीने की 19 तारीख तक जनता से सुझाव मांगे गए थे। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क। 50,000 करोड़ के निवेश का अनुमान। जेवर में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और हजारों लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। टॉय पार्क, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और लेदर पार्क जैसी तमाम बड़ी योजनाएं यहां शुरू करने का फैसला करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार यीडा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करेगी। 16 जिलों के मेडिकल कॉलेज में होगी 9,600 भर्तियां। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के तहत यूपी सरकार ने 16 असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद शुरू कर दी। ये वो जिले हैं जहां फिलहाल कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले इन कॉलेजेस के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की माने तो इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए 9,500 से अधिक सीधी भर्तियां होंगी, जबकि हर साल 1,600 नए डॉक्टर भी तैयार होंगे। बिजली उपभोक्ता सावधान, जल्द जमा कराएं बिल, नहीं तो होगी ये बड़ी कार्रवाई। कोरोना लॉकडाउन के चलते बिजली विभाग का बिल कलेक्शन कम हो गया है। बिजली उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे। कोरोना के चलते बीते 2 साल से हजारों उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है। इसके चलते नोएडा में बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। बता दें कि नोएडा जोन में 24,000 कंज्यूमर हैं, जिन पर 54 करोड़ रुपए बकाया है। रिकवरी के लिए बिजली विभाग की ओर से आरसी जारी कर कनेक्शन काटने शुरू कर दिए गए हैं। देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र पीजीआई लखनऊ में संस्थान में नया भवन बनकर तैयार। लखनऊ का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनने वाला है। यहां नवंबर से 340 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। बेड पर किडनी मरीजों को भर्ती करने और उनके प्रत्यारोपण और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक पूरे देश में इतनी अधिक बेड संख्या वाला गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कहीं भी नहीं है। डाक विभाग में 4,845 पदों पर डायरेक्ट भर्ती, बिना परीक्षा या इंटरव्यू को मिलेगी नौकरी। आज है आवेदन का आखिरी दिन। भारतीय डाक विभाग के उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल और उत्तराखंड पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर नौकरी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जीडीएस के पद जाकजी हैं। बता दें कि आवेदन की लास्ट डेट आज 22 सितंबर 2021 निर्धारित है। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पतन, सपा और बुद्धि नदी के 2 किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक ट्वीट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सपा और बुद्धि तो नदी के 2 किनारे हैं और प्रदेश व देश की जनता उनके ट्वीट पर हंस रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से सोमवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश में दंगों में वृद्धि हुई है। योगी ने कार्यक्रम में अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड दंगे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एनसीआरबी ने देश भर के जो आंकड़े जारी किए उसमें राज्य में सांप्रदायिक दंगे शून्य दिखाए गए थे।
नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बांगबरी मठ में निधन हो गया। पुलिस के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने मठ के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। हालांकि उनके अनुयायी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इनमें प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का भी नाम है। सुसाइड नोट में मठ की संपत्ति को लेकर विवाद और आरोपों को कारण बताया गया है। बीएचयू में यूजी-पीजी दाखिला ओएमआर शीट पर होगी 9 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी में दाखिले के लिए 28 सितंबर से होने वाली प्रवेश परीक्षा में इस बार 9 पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को ओएमआर शीट पर कराने का निर्णय लिया गया। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि भी शामिल हैं। इसके साथ ही नए कोर्स बीटेक डेयरी, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा भी इसी प्रक्रिया में शामिल है। यूपी में विकास को नई पहचान देगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। उत्तर प्रदेश में विकास को नई पहचान देने के लिए गांव-गांव तक बनाई जा रही नई सड़कें बड़ा बदलाव लाने जा रही हैं। मजरों तक आवाजाही की सुविधा के साथ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ग्रामीण जनजीवन में सुधार आने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ समस्त ग्रामवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। किसान को सब्जी, अनाज, दूध इत्यादि को आसानी से मंडी तक पहुंचाने से उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना से गांव-गांव तक और मजरों तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सीएनजी वाहनों के लिए लागू हुए नए नियम। 26 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई। संभागीय परिवहन विभाग ने सीएनजी की गाड़ियों के लिए नए नियम लागू किए। अब गाजियाबाद में वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के बाद 26 सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीएनजी किट लगाने वाले सभी डीलर्स को हर सीएनजी सिलेंडर किट की जानकारी भी ऑनलाइन भरनी होगी। बिना ऑनलाइन पंजीकरण के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन पर सीएनजी चलित वाहन दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीट्स पर चुनाव जनवरी में। विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीट्स पर चुनाव जनवरी में होने के आसार हैं। इन सीट्स के नतीजे उच्च सदन में वर्चस्व तय करेंगे। 7 मार्च को सभी 36 सीट्स का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही इसका निर्वाचन कराने की तैयारी में है। विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की सीट्स पर जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के सदस्य, शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के सदस्यों के साथ ही कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी वोटर होते हैं। नवविवाहित जोड़े को शगुन किट देगी योगी सरकार। जानिए किन लोगों को मिलेगा मौका। यूपी में परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने को इस बार एक नया प्रयोग किया गया है। अभी तक सास बहू सम्मेलन होते थे। अब इन सम्मेलनों में सास बहू संग बेटे भी आएंगे। बेटे सबके सामने अपनी मां और पत्नी की खूबियां गिनाएंगे, अपने गृहस्थ जीवन के अनुभव सुनाएंगे। फिर उन्हें गुब्बारों के जरिए खेल खिलाए जाएंगे। इन्हीं खेलों के जरिए विशेषज्ञ उन्हें परिवार नियोजन के गुर सिखाएंगे। इसके साथ ही शगुन की किट भी देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत सास बहू सम्मेलन बेटों के साथ का आयोजन किया जाएगा। रेल चालकों का अल्टीमेटम, लाइन बॉक्स नहीं दिया तो रोक देंगे ट्रेन। ट्रॉली बैग दिए जाने को लेकर 7 महीने से विरोध कर रहे रेल चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर ट्रॉली बैग की जगह लाइन बॉक्स नहीं दिया गया तो वे ड्यूटी नहीं करेंगे। इस चेतावनी के बाद ट्रेन संचालन में बाधा देख रेल अफसर बैकफुट पर आए। चालकों से 24 घंटे की मोहलत मांगने के साथ ही कहा कि मंगलवार को उन्हें लाइन बॉक्स के साथ ड्यूटी करने की छूट दी जाएगी। अब आगरा कैंट स्टेशन पर महाराजा स्वीट में ठहर सकेंगे यात्री। आगरा कैंट स्टेशन का रिटायरिंग रूम नई साज सज्जा के साथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। आईआरसीटीसी द्वारा प्राइवेट कंपनी को ठेके पर देने के बाद रिटायरिंग रूम की सूरत पूरी तरह से बदल गई। सीलन से भरे कमरे और डोरमेट्री में उमस में रात गुजारने को मजबूर रेल यात्री अब एयर कंडीशन की ठंडी हवा का आनंद ले सकेंगे। 2 कमरों को 3 सितारा होटल के कमरों की तर्ज पर सजाया गया है। इन्हें महाराजा स्वीट का नाम दिया गया। इस महीने के अंत तक रिटायरिंग रूम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अप्रेंटिस के 492 पदों पर निकली भर्ती। 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में अप्रेंटिस पदों के लिए भारतीय रेलवे भर्ती 2021 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्रेंटिस के कुल 492 खाली पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2021 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई उनमें मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, टर्नर, पेंटर, एसी मैकेनिक शामिल हैं। फिर बढ़ेंगे कर्मचारियों के डीए, अन्य भत्तों में लाभ सहित सैलरी में होगा बम्पर उछाल।
कर्मचारियों के 7th पे कमीशन डीए में 11% की बढ़ोतरी करने के बाद अब एक बार फिर से मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि 17% से बढ़ाकर 28% करने के प्रस्ताव को बहाल करने के कुछ महीने बाद ही ये कदम उठाया है। फेस्टिव सीजन में ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं रोटावेटर फ्री। देश में नवरात्रि से त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। देश का नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा इस फेस्टिव सीजन में किसानों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। महिंद्रा किसान महोत्सव के तहत देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के लिए शानदार योजनाओं की पेशकश की गई। इस फेस्टिव सीजन में महिंद्रा के उत्पादों पर सर्वोत्तम मूल्य, आकर्षक एक्सचेंज ऑफर, न्यूनतम डाउन पेमेंट और कम ब्याज दरों से लेकर कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर की खरीद पर रोटावेटर भी फ्री में दिया जा रहा है। अब पीडीएस की राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पैन पासपोर्ट अप्लाई, बिजली पानी के बिल का भुगतान भी। अब आप अपने पड़ोस की राशन की दुकानों से पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यही नहीं, बिजली पानी और अन्य यूटिलिटी के बिल का भुगतान आप ऐसी दुकानों पर जमा कर पाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं, मसलन पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, बिजली पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दुनिया के पहले स्कूल ऑफ राम में अक्टूबर से शुरू होगी पढ़ाई। श्री राम से जुड़ी इन बातों पर दी जाएगी जानकारी। धर्मनगरी काशी में दुनिया का पहला स्कूल ऑफ राम खोला गया। अक्टूबर से इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस स्कूल में भगवान राम के जीवन से जुड़ी जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाएंगी। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जिसके जरिए रामचरितमानस के घटनाओं में विज्ञान की मौजूदगी और नीति शास्त्र के अलावा निर्जीव विज्ञान, सजीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाएगी। भगवान राम के जीवन गाथा को समझने व जानने के लिए कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत का तंज, योगी का प्रमोशन कर बनाया जाए प्रधानमंत्री। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आयोजित कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जहां बीजेपी को चुनाव में 140 से ज्यादा सीट्स नहीं मिलने का दावा किया, वहीं ये भी कहा कि बीजेपी का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन गई है भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब एक राजनीतिक दल नहीं, झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन गई है। 4.5 साल की भाजपा सरकार ने जनहित की एक भी उल्लेखनीय योजना न शुरू की, न ही पूरी की। समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताकर समय बिताया और विज्ञापनों में अपनी पीठ ठोकते रहे। खुशखबरी, किसानों को डबल फायदा, अब 6,000 की जगह मिलेंगे 12,000 रुपए। देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद को दुगना करने पर विचार कर रही है। खबर है कि पीएम किसान के तहत आने वाले किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की किश्त मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली रकम को डबल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए 3 किश्तों में मिल सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।